क्या आप अपने बिजनेस को बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं? क्या आपके बिजनेस का पूरा कंप्लीट सेटअप तो रेडी है, आपके पास पूरा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट तैयार है, पूरा सर्विस देने के लिए लोग बैठे हुए हैं, बट फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आपको कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं। देखिए, आने वाला समय डिजिटल है, ये बात पुरानी हो चुकी है। अभी जो समय में हम लोग रह रहे हैं वही डिजिटल है। इसमें अगर आप डिजिटल मीडियम से कस्टमर तक नहीं पहुंच रहे हैं, डिजिटल मीडियम के थ्रू कस्टमर आप तक कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपका बिजनेस जो है कि बढ़ना तो भूल जाइए, बहुत ही जल्द जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो डिजिटली अपने बिजनेस को कैसे इक्विप करना है कि जो ये आपको डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है इसका मैं मैक्सिमम फायदा उठा पाऊँ। डिजिटली मेरे पास कस्टमर्स आए, डिजिटली मेरे पास ऑर्डर्स आए, कस्टमर और आपके साथ जुड़े हैं और आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन बने आपके कस्टमर के साथ। तो ये सारा डिजिटल मार्केटिंग से करना बहुत आसान है। एंड जब आप डिजिटल मार्केटिंग से ये काम कर रहे हो, डिजिटल मीडियम से कर रहे हो, स्केल करना बहुत आसान है। मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा झंझट के बिना आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो, जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडियम यूज कर रहे हो, क्योंकि आपका हर एक कस्टमर ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके नियर बाई में रहता है, फ़ोन यूज करता है, आपको व्हाट्सएप यूज करता है, फेसबुक यूज करता है, इंस्टाग्राम यूज करता है। आपको सिर्फ एक मेथड चाहिए, एक ऐसा मेथड चाहिए जिसके थ्रू आप उन कस्टमर तक पहुंच पाओ, ठीक है, वो रीच आपका हो पाए उन तक, ठीक है। तो ये डिजिटल मीडियम से, ये डिजिटल मार्केटिंग से बहुत ही आसान है, और इस वीडियो में ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो ये पूरा हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। कुछ भी कर रहे हैं तो उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड है एंड आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। देखिए, होता क्या है ना कि मार्केटिंग में कम या ज़्यादा सारे लोग इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन ऑफलाइन अगर मार्केटिंग आप करो, लेट से आप कोई बैनर वगैरह लगा रहे हो, कोई आप बहुत फेमस प्लेस पे भी अपना बहुत सारा बैनर लगवा दिए, बहुत सारे पर्चे बंटवा दिए हैं, या कुछ भी इस टाइप का ऑफलाइन मार्केटिंग आपने ट्राई किया, मार्केटिंग टेक्निक आपने ट्राई किया, तो उसमें आप अपने टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते हो। अब लेट से आपका कोई लेट से बेकरी का शॉप है, ठीक है, एंड आपका कोई बैनर जो है वो कोई बहुत ओल्ड एज के आदमी देखते हैं जिन्होंने कभी जिनको केक यूज ही नहीं करना है या टेस्ट ही नहीं करना है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। तो वो आपको पे तो सारे लोगों के लिए करना पड़ेगा ऑफलाइन मार्केटिंग में, ठीक है, लेकिन वो आपके कस्टमर फ्यूचर में या कैसे भी नहीं बन सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे अच्छा जो एडवांटेज है वो यही है कि जब भी आप अपना ऐड चलाते हैं या जब भी आप कुछ भी अपना प्रमोशन चलाते हैं तो आप टारगेटिंग चूज कर सकते हो। मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच सकते हो टारगेट करके जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। आप फेसबुक ऐड चलाओ या आप गूगल ऐड चलाओ या आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ, कोई भी ऐड चलाओ, तो वहाँ पे टारगेटिंग आप बहुत आसानी से सेट कर सकते हो कि किस एज ग्रुप तक सब पहुँचना है, आपको मेल तक पहुँचना है या फीमेल तक पहुँचना है। अब वो मेल फीमेल किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, लाइक जो केक में इंटरेस्टेड हो, आप सिर्फ उन्हीं को अपना ऐड दिखाओ। अगर आपका बेकरी शॉप है, तो आपका रियल एस्टेट का फर्म है, तो जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो अर्निंग मेंबर है उनको अपना ऐड दिखाओ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन में आपको, ऑफलाइन मार्केटिंग आप कुछ भी कर रहे हो जिसमें वो कंप्लीट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है या फिर आप कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हो, तो आप मतलब आंख बंद करके प्लान कर सकते हो, क्योंकि टारगेटिंग जो आपको डिजिटल में मिलेगा वो ऑफलाइन में आपको कभी मिलेगा ही नहीं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस हिसाब से डिफरेंट आप अपने बिजनेस के अराउंड कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस को आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप लीड्स पे फोकस करो, लाइक आपके ब्रांड को लोग जाने, दैट इज ब्रांड अवेयरनेस। और दूसरा है कि आपके पास ऐसे लोगों का डेटा है जो आपके डायरेक्टली सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो। तो वो जो प्रोसेस होता है ना कि मतलब लोगों का डेटा कलेक्ट करना ऑनलाइन, उसको लीड जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कम टाइम में स्केल करना है तो ये दो चीज़ों पे आपको मेजरली फोकस करना होगा। पहला दैट इज ब्रांड अवेयरनेस, दूसरा लीड जनरेशन।
कोई भी बिजनेस है आपका, ग्रोसरी का बिजनेस हो, आपका सीए का फर्म हो, आपका रियल एस्टेट का एजेंसी हो, या आपका बेकरी का फर्म, कुछ भी हो, ठीक है, अगर आपके पास ऐसे लोग ही नहीं है, ऐसे लोगों का डेटा नहीं है जो आपके सर्विसेज में या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसको प्रोवाइड करोगे, किसको बेचोगे? ठीक है, तो वो जो काम है ना कि ऐसे लोगों का डेटा कलेक्ट करना, वो लीड जनरेशन का काम है। एंड ट्रस्ट में डिजिटल मार्केटिंग से लीड जनरेट करना इतना आसान है, मतलब इट्स वेरी इजी। आप कोई और मेथड से लीड जनरेट करोगे तो लीड्स का जेन्युइन होने का गारंटी बिल्कुल नहीं होता है, बट आप लीड जनरेशन करते हो, आप फेसबुक पे लेट से लीड जनरेशन का सिंपल ऐड भी चलाते हो, ठीक है, तो उसमें वही लोग आते हैं जो आपके ऐड पे जिन्होंने क्लिक किया है और वहां से वो फॉर्म भरे हैं, मतलब कि वो इंटरेस्टेड है, तभी ना उन्होंने अपना नाम, नंबर या ईमेल आईडी आपको दिया है। आपको सिर्फ फोन करके या जो भी मीडियम आप कनेक्शन का यूज करते हो उस पर बस उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना है, ठीक है। तो लीड जनरेशन इज द की, ठीक है। आपको अगर बिजनेस कम टाइम में ग्रो करना है तो लीड जनरेशन पे आपको फोकस करना होगा, लीड जनरेशन पे आपको इन्वेस्ट करना होगा एंड डिजिटल मार्केटिंग यूज करके लीड जनरेशन पे फोकस करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग की एक और सबसे अच्छी बात है कि स्केल करना बहुत आसान है। मतलब अगर आप लेट से 80 रुपए का कैंपेन चला रहे हो या फिर लेट से आपका मंथली बजट 2000 या 3000 या 4000 है, तो उसको आपको बढ़ाना, मतलब कि वो मंथली बजट आपका बढ़ाना और उस हिसाब से सारा ऑर्डर्स का फ्लो बढ़ाना, लीड्स का फ्लो बढ़ाना, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना डिजिटल मार्केटिंग के केस में बहुत ही आसान है, ठीक है। आप कोई नए शहर में सर्विसेज स्टार्ट करते हो जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जान रहे हो, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको ग्रो करना बहुत ही आसान है कंपेयर टू कोई भी ऑफलाइन मार्केटिंग का। लेट से आपको बैनर लगाना है कोई ऐसे शहर में जहाँ आप किसी को नहीं जानते हो, दैट इज वेरी टफ। आपको बहुत सारे वेंडर्स वगैरह पता करने होंगे, बहुत सारा मैनुअल काम करना होगा। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या, अब लेट से आप पटना में कोई बिजनेस अपना रन करते थे, अब लेट से आपको रांची भी मूव करना है, ठीक है, तो अब रांची शहर सेलेक्ट करके आपने एक नया कैंपेन रन कर दिया, इट्स वेरी इजी। तो स्केल करना आपका डिजिटल मार्केटिंग यूज करके बहुत आसान है, ठीक है। आपका अगर सर्विस और प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा है कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अब ज़्यादा लोगों तक वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस पहुंचाना डिजिटल मीडियम से, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत ही आसान है, ठीक है। आप जो भी बजट प्लान करोगे, जो भी आप बजट प्लान करते हो अपने कैंपेन पे स्पेंड करने के लिए, अपने मार्केटिंग पे स्पेंड करने के लिए, तो डिजिटल मीडियम से स्पेंड करना आसान है और जो आप स्पेंड करते हो उसका आपको तुरंत रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, कि हाँ मैंने ये पोस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया, पोस्ट के अराउंड ब्रांड अवेयरनेस किया, तो इतने लोग मेरे ब्रांड के बारे में आप जान रहे हैं। वहाँ पे मेरे पास लेट से आप लीड जनरेशन कर रहे थे, आपके पास 1000 लोगों का डेटा आया, तो 1000 लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है वो अभी आपका प्रोडक्ट लें या कुछ दिन के बाद लें, बट वो इंटरेस्टेड है। एंड ये काम स्केल करना, लेट से अभी आपके पास 1000 लीड्स है, कल डेट में आपको 5000 लीड्स चाहिए, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत आसान है कंपेयर टू आप कोई और मार्केटिंग मेथड या मार्केटिंग मीडियम चूज करते हो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग का एक और बेनिफिट कि आप स्केल बहुत आसानी से कर सकते हो। तो कम टाइम में अगर ग्रो करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग पे आपको काम करना ही होगा। फ्रेंड्स, मैं कॉन्टिन्यूसली ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ लीड जनरेशन पे, फेसबुक एड्स पे, जिसके थ्रू आपका बिजनेस आप खुद से ये सारा काम करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, सीख के, अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करके, इसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। बट फिर भी मैं समझ सकता हूँ ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड कोई ऐसा आदमी जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए इस टाइप का काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उस केस में आप हम लोगों की भी हेल्प ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा अपने एजेंसी का, जहां पे आप कॉन्टैक्ट करके हम लोगों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम लोग भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे जितना हम लोग से पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल मेरा कहने का इंटेंट यही है कि अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा ग्रो करना है तो डिजिटल मीडियम पे, डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। एंड अगर आप बिजनेस ऑनर है ना, तो मेरा पर्सनल ये आपको सजेशन रहेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग का एटलीस्ट बेसिक सीख लीजिए। आप सेम काम खुद से करिए या नहीं करिए वो आप पे है, ऑप्शनल है, ठीक है। आप खुद से अपना कैंपेन मत रन कीजिए, आप किसी एजेंसी को या किसी को जॉब पे रख के करवाइए, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एटलीस्ट बेसिक्स आप
सीख लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपका डिसीजन लेने का प्रोसेस जो है डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड या डिजिटल जो भी आप स्पेंड करोगे, डिजिटल एड पे जो खर्च करोगे, ठीक है, वो बहुत ही करेक्ट होगा। और आज नहीं तो कल आपको अपने बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग करना ही करना होगा, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो तो आपके लिए इस तरीके के डिसीजंस लेना बहुत आसान होगा एंड बहुत ही आप एक्यूरेसी के साथ ले पाओगे। इट्स नॉट लाइक कि स्पेंड कर दिया 1 लाख रुपए और कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं है। आपको जब खुद नॉलेज है तो आप किसी को रख के भी करवाओगे, ठीक है, या किसी एजेंसी को भी आउटसोर्स करोगे तो आप वहां पे चीट नहीं कर सकता है कोई आपको, ठीक है, कोई स्कैम नहीं कर सकता आपके साथ। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है जिसको आपको लगता है इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो प्लीज ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के और भी कंटेंट लाते रहता हूं।